हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। गुड मॉर्निंग। तो आज हम देखेंगे कि दबाव समूह और हित समूह में क्या डिफरेंस होता है। मीन्स कि प्रेशर ग्रुप और इंटरेस्ट ग्रुप में क्या डिफरेंस है। प्रेशर ग्रुप मतलब दबाव समूह और इंटरेस्ट ग्रुप मतलब हित समूह। ठीक है। तो आज हम दबाव समूह और हित समूह में कुछ एकदम इजी लैंग्वेज में हम समझेंगे इसका अंतर क्या है, दोनों के बीच डिफरेंस क्या है। ये इसलिए इसमें अंतर मैं कर रही हूँ क्योंकि लगभग इसमें ज़्यादातर लोगों को कन्फ्यूज़न होता है कि कौन से दबाव समूह और कौन से किस चीज़ को हम हित समूह कहेंगे। क्या दबाव समूह को हित समूह कह सकते हैं? ठीक है। तो दबाव समूह और हित समूह दोनों ही राजनीतिक संगठनों के रूप में ही कार्य करते हैं। एक चीज़ जान लीजिए कि दबाव समूह और जो हित समूह होते हैं वो दोनों ही राजनीतिक संगठनों के रूप में ही काम करते हैं, पॉलिटिकल एक ऑर्गेनाइजेशन के रूप में। लेकिन इनके जो उद्देश्य हैं और इनका जो भी कार्य प्रणाली है, इन दोनों में लेकिन अंतर है। ठीक है तो दोनों ही राजनीतिक संगठनों के उद्देश्य से काम करते हैं, बट इनका जो अपना खुद का जो उद्देश्य है, पर्पस है, इन दोनों में डिफरेंस है। ठीक है। अब किस वे में है वो हम समझेंगे। तो आज हम क्या देखेंगे कि हित समूह का परिभाषा, उसके बाद देखेंगे उद्देश्य, उसके बाद देखेंगे गतिविधियाँ, एक्टिविटी क्या होती है उनकी, उसके बाद देखेंगे संरचना, स्ट्रक्चर क्या है इनका। ठीक है। तो देखते हैं। देखो, हित समूह ये एक ऐसा संगठन है जो किसी विशेष हित, कुछ स्पेसिफिक इंटरेस्ट या सब्जेक्ट के लिए काम करते हैं। इनमें आमतौर पर एक समान हित रखने वाले, जैसे कि एक ग्रुप है जिसमें मैं हूँ, आप हो और कुछ पर्सन लोग हैं। ठीक है। तो इनका क्या, हमारा एक समान उद्देश्य है। जैसे कि मान लीजिए कि हमें हमें आरक्षण में आरक्षण चाहिए। तो उसमें एक हमारे दो चार लोगों का ग्रुप है और एक सभी का समान हित है, कॉमन उनका इंटरेस्ट है कि हमें आरक्षण चाहिए, जो अपने हितों की रक्षा करने और उन्हें बढ़ावा देने के लिए इकट्ठे होते हैं। तो ये हित समूह कहलाता है। ठीक। इनका पर्पस क्या होता है? तो हित समूह, इनका उद्देश्य विशेष हितों या जरूरतों, कोई स्पेसिफिक इनका जो 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 चाहते हैं, जो उनका नीड हो, उसको पहचानना और उनके लिए काम करना होता है। ठीक है। अब फॉर एग्जांपल, जैसे कि पर्यावरण संरक्षण, इन्वायरमेंटल संरक्षण, व्यापार, श्रमिक अधिकार आदि के लिए काम करने वाले समूह ही हित समूह कहलाते हैं। ठीक है। तो इसका उद्देश्य क्या हुआ कि किसी विशेष हितों या जरूरतों को पहचानना और उन पर काम करना। एक्टिविटी क्या होती है, किस तरीके से वो काम करता है, हित समूह का क्या प्रोसेस होता है। तो ये सूचना फैलाने, ये सूचना का प्रसार करना। कोई भी सरकारी कोई सूचना आती है, कोई इन्फॉर्मेशन होता है, तो नोटिस होती है, तो उसको आम जनता में सूचना को फैलाना, शिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना और अपने सदस्यों के बीच एकजुटता बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करता है। यानी अपने सदस्य मीन्स यानी कि जिनका समान हित होता है, उन सदस्यों के बीच अपना एकजुटता बढ़ाते हैं वो। अब इसका स्ट्रक्चर क्या होता है हित समूह का? तो ये अधिक अनौपचारिक हो सकता है। यानी कि हित समूह जो होता है ना, वो कभी भी ऑर्गेनाइज्ड नहीं होता, ये कभी भी फॉर्मल नहीं होता, ये इनफॉर्मल होता है, अनौपचारिक होता है। ठीक है। और मेंबरशिप की जो सीमाएं इसकी होती हैं वो अधिक उदार, लिबरल होती है। यानी कि इसमें कोई ये नहीं है कि इससे 4 से 5 ही लोग इसमें हो सकते हैं, नहीं, इसमें कितने भी लोग इकट्ठे हो सकते हैं। ठीक है। और ये अनौपचारिक, इनफॉर्मल होता है, अनऑर्गेनाइज्ड होता है। ठीक है। यानी कि अपना उद्देश्य पूरा हो गया, चले गए, खत्म। ठीक है। जब तक उद्देश्य पूरा ना हो जाए तब तक वो एकजुट होते हैं, जब उद्देश्य हो गया तो फिर वो हट जाते हैं। तो ये है हमारा हित समूह की परिभाषा और उद्देश्य, गतिविधि और संरचना। अब देखेंगे दबाव समूह के बारे में। परिभाषा क्या, अब देखो डिफरेंस करते हैं। दबाव समूह, दबाव समूह ये एक ऐसा संगठन है जो किसी विशेष पॉलिसी, लॉ या सोशल मुद्दे पर प्रभाव डालने का प्रयास करते हैं। ये सरकारी नीतियों और निर्णयों पर दबाव, प्रेशर बनाने के लिए विभिन्न तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। इसका उद्देश्य क्या है? दबाव समूह का उद्देश्य राजनीतिक और सामाजिक डिसीजन पर प्रभाव अपना डालना है। ये अक्सर शासकीय नीति को प्रभावित करने के लिए
लॉबिंग, विरोध प्रदर्शन और जन जागरूकता अभियानों का भी सहारा लेते हैं। लॉबिंग मीन्स कि अपने अपने सोसाइटी में, अपने अपने हितों में, अपने लोगों में जो मुद्दा बना हुआ है उस मुद्दे को सांसद विधायकों तक पहुंचाना, ठीक है। ज़रूरतों को जो डिमांड है उनको वहाँ तक पहुँचाना, ठीक है, तो उसको लॉबिंग कहा जाता है। गतिविधियाँ क्या हैं, दबाव समूह का एक्टिविटी किस प्रकार से करते हैं वो, तो इनकी गतिविधियाँ में नीतिगत सिफारिशें, विचारशील संवाद, मीडिया कैंपन और सीधे राजनीतिक हस्तक्षेप शामिल होता है। यानी कि इनका पॉलिटिकल जो 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 ये रहता है वो पॉलिटिकली रूप से बहुत ज़्यादा ही हस्तक्षेप करते हैं, इंटरफेयर करते हैं, ठीक है, सरकार पे, शासन पे, नीतियों पे। इनका स्ट्रक्चर क्या होता है दबाव समूह का, तो ये आमतौर पर अधिक संगठित संगठित और हायरार्किकल होते हैं, यानी कि क्रमबद्ध, चरणबद्ध होता है, जिसमें नेतृत्व और सदस्यता की स्पष्ट परिभाषा होती है। अब ये हम समझ गए, डेफिनेशन देख लिए सारा हम कि दबाव समूह रहित समूह में क्या डिफरेंस है। अब थोड़ा सा हम कंपैरिजन करके पढ़ते हैं। दबाव समूह में हमने क्या देखा, दबाव समूह मतलब दबाव देना सरकार को। ये एक ऐसा संगठन है जो किसी विशेष नीति, कानून, सामाजिक मुद्दे पर प्रभाव डालने का प्रयास करती है। ये सरकारी नीतियों और निर्णयों पर दबाव डालता है। लेकिन हित समूह क्या करता है, ये एक ऐसा संगठन है जो किसी विशेष हित या विषय के लिए काम करता है। इनमें आमतौर पर एक समान हित रखने वाले लोग शामिल होते हैं। यानी अंतर क्या हमें देखने मिला कि जहाँ दबाव समूह राजनीतिक चीज़ों पर ज़्यादा अपना प्रभाव दबाव डालता है, वहाँ हित समूह राजनीतिक चीज़ों पर अपना प्रभाव नकारात्मक या दबाव नहीं डालता है, ठीक है। ये हुआ दबाव समूह का उद्देश्य क्या हुआ, इनका उद्देश्य राजनीतिक और सामाजिक डिसीजन पर प्रभाव डालना है। यानी कोई राजनीतिक जो डिसीजन नीति आई है, सोशल पॉलिसी आई है, उन पर अपना अफेक्ट करना। ये अक्सर लॉबिंग, विरोध प्रदर्शन और जन जागरूकता का सहारा लेते हैं। लेकिन वही हित समूह का क्या उद्देश्य है, इनका उद्देश्य विशेष हितों या किसी नीड को पहचानना और उस पर काम करना है। उदाहरण के लिए पर्यावरण संरक्षण, व्यापार, श्रमिक अधिकार काम करना। यानी ये लॉबिंग नहीं करते, विरोध प्रदर्शन नहीं करते, ठीक है। दबाव समूह का क्या एक्टिविटी है, ये किस तरह काम करती है, तो ये विचारशील संवाद, नीतिगत सिफारिशें, मीडिया कैंपेन उठाते हैं, सीधे राजनीतिक हस्तक्षेप करते हैं। लेकिन वही हित समूह क्या करता है, ये सूचना का प्रसार करना, शिक्षण कार्यक्रम के द्वारा आयोजित करना, अपने सदस्यों के बीच एकजुटता बढ़ाना। यानी कि दोनों में डिफरेंस क्या है कि जहाँ दबाव समूह का जो एक्टिविटी है वो विचारशील संवाद बड़े स्तर पे की जाती है, वही हित समूह जो है वो छोटे लेवल पे अपने चीज़ों मांगों को बस पूरा कर हो गया, शांत हो गया, हम लोग मतलब ऑर्गेनाइज होता है। दबाव समूह का स्ट्रक्चर क्या है, ये आमतौर पर अधिक संगठित होती है। मैंने कहा आपको कि दबाव समूह जो होती है, जो उसका स्ट्रक्चर होता है, ये ऑर्गेनाइज्ड होती है, ठीक है। लेकिन वही हित समूह है वो अनऑर्गेनाइज्ड होती है, इनफॉर्मल होता है। यानी कि अपना उद्देश्य पूरा हुआ, हम खत्म, वो समूह खत्म हो गया। अब पूरा उद्देश्य पूरा होने के बाद चीज़ें खत्म, हित समूह का होता है। लेकिन वही दबाव समूह क्या है, वो ऑर्गेनाइज्ड होती है, ये चलता रहता है, रेडिकल बेस्ड होता है। तो ये हम देख लिए दबाव समूह और हित समूह के बीच डिफरेंस। आगे बढ़ते हैं, देखिए ये है प्रेशर ग्रुप। प्रेशर ग्रुप यानी कि मतलब कि पहाड़ी लोगों का झुंड में अनाउंसमेंट करना, अपना अपने हित के लिए लड़ना, ठीक है। मतलब कभी कभी ये प्रेशर ग्रुप ना बहुत आक्रोशक भी हो जाता है। लेकिन वही जो इंटरेस्ट ग्रुप है वो क्या है, चीज़ों को शांति से मांग करता है। यानी कि अगर सरल तरीके से चीज़ें पूरा हो जाती हैं तो ठीक है, ये दंगे और मतलब आक्रोशक रूप नहीं लेती है, ठीक। अब देखते हैं कि प्रेशर ग्रुप इन इंडिया और इंटरेस्ट ग्रुप का अगर हम एग्जांपल देखें इंडिया में तो कौन से हैं। देखिए प्रेशर ग्रुप जो है उसका हम बात करें तो इसका बिजनेस ग्रुप हो सकता है, ट्रेड यूनियन के पर्पज़ से हो सकता है, प्रोफेशनल ग्रुप हो सकता है, एग्रेरियन ग्रुप हो सकता है, स्टूडेंट्स का ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, रिलीजियस ग्रुप हो सकता है, कास्ट ग्रुप हो सकता है, लिंग्विस्टिक ग्रुप हो सकता है और ट्राइबल ग्रुप्स होता है। ये सारे क्या प्रेशर ग्रुप का एक समूह है। जैसे कि नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड, ट्राइबल नेशनल वॉलंटियर, ये क्या है, एक प्रेशर ग्रुप है, ठीक है। तमिल संघ आंध्र महासभा, ये क्या है, लिंग्विस्टिक ग्रुप है।
हरिजन सेवक संघ, नाडर कास्ट एसोसिएशन, ये क्या है? कास्ट ग्रुप है, प्रेशर ग्रुप का। विश्व हिंदू परिषद, जमात ए इस्लाम, ये क्या है? प्रेशर ग्रुप है। यानी कि ये अपने ग्रुप के अपने समूहों का एक ऑर्गेनाइज्ड, देखिए ये सब ऑर्गेनाइज्ड हैं। तो ऐसा नहीं है कि आज विश्व हिंदू परिषद आज है तो अपना उद्देश्य पूरा हुआ तो कल खत्म, नहीं, ये परमानेंट स्थायी है। वही इंटरेस्ट ग्रुप क्या होता है? हित समूह, ये लेबर यूनियन, एग्रीकल्चर ग्रुप, बिजनेस ग्रुप, प्रोफेशनल ग्रुप, ठीक है, तो ये सब है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ कुछ डेफिनेशन एक बार और मैंने लिख दिया है कि हित समूह और दबाव समूह में अंतर क्या है, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। हित समूह अपने हितों की वृद्धि के लिए, ध्यान से सुनिएगा कि हमने जो अभी पिछले स्लाइड में पढ़ा कि दबाव समूह और हित समूह क्या डिफरेंस है, तो वो अगर आपके दिमाग में अगर है वो चीज़ें, तो थोड़ा सा उसको रिलेट करके पढ़िएगा तो शायद चीज़ें जल्दी समझ में आए। हमने पढ़ा था कि हित समूह अपने हितों की वृद्धि के लिए रिक्वेस्ट, अपील आदि साधनों का प्रयोग करते हैं, जबकि वही दबाव समूह क्या है? वो सदैव हुई प्रेशर नीति का अपनाते हैं। यानी कि जहाँ हित समूह जहाँ ठंडे दिमाग से आग्रह निवेदन करके अपने साधनों का प्रयोग करती है, वही दबाव समूह क्या है? सदैव ही दबाव का प्रयोग करती है। दबाव समूह एक ऐसा संगठन है जो फॉर्मल रूप से राजनीतिक प्रक्रिया में भाग नहीं लेते, ना ही अपने उम्मीदवारों खड़े करते हैं। इसके बजाय वो अपने सदस्यों के हितों की प्राप्ति के लिए राजनीति को प्रभावित करते हैं। देखिए, दबाव समूह का कोई पॉलिटिकल एक्सपेक्टेशन नहीं होता, उन्हें नेता नहीं बनना होता है, उन्हें सरकार की सत्ता पर नहीं आना होता है, वो सिर्फ इन चीज़ों को प्रभावित करना चाहता है, ठीक है। हित समूह अपने हितों की रक्षा के लिए शासन को प्रभावित या उन्हें पीछे ढकेलने का प्रयास नहीं करती, लेकिन वही दबाव समूह है वो राजनीति में आना तो पसंद नहीं करती, लेकिन उसको प्रभावित जरूर करना चाहती है वो, ठीक है। हित समूह जागृत नागरिक समाज का हिस्सा होता है। जागृत यानी कि एक अवेयर होता है, ये हमेशा अपने हितों के लिए सजग रहते हैं, इनका राजनीति से किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं रहता। लेकिन दबाव समूह सरकार पर दबाव बनाने के लिए हर माध्यम का प्रयोग करती हैं, वे राजनीति के साथ प्रत्यक्ष संबंध रखते हैं। अब आप बोलोगे कि जब दबाव समूह का राजनीति से, हमने पढ़ा कि राजनीति से उनका कोई लेना देना नहीं होता है, तो फिर यहाँ पे क्यों लिख रहा है राजनीति से? यहाँ ये बता रहा है कि दबाव समूह जो है वो अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए, अपने हितों को देखने के लिए वो राजनीतिक रूप से सत्ता या शासन को नहीं आजमाने प्रयास करती है। उन्हें सत्ता में नहीं आना होता है, उन्हें कोई पॉलिटिकल एक्सपेक्टेशन नहीं होता है, वो सिर्फ पॉलिटिकली चीज़ों को अफेक्ट करना चाहती है, सिस्टम को सिर्फ प्रभावित करना चाहती हैं, दंगा करके, फसाद करके, जो ये करके, उस तरह का। लेकिन हित समूह का कोई ऐसा इंटेंशन नहीं होता है। ये हमारा इंग्लिश में है कि इंटरेस्ट ग्रुप यूज मीन्स लाइक इंस्टेंस रिक्वेस्ट एक्सेट्रा टू फर्दर देयर इंटरेस्ट, whereas pressure group always adopt the policy of pressure. Pressure group are such an organization which do not formally participate in the political process, nor do they field their candidates. Instead, they influence politics to achieve the interest of their members. तो ये है, सेम उसका है अपना इंग्लिश में है। अब थोड़ा देखते हैं कि प्रेशर ग्रुप का क्या ये रहता है और इंटरेस्ट ग्रुप का। देखिए, मणिपुर में ये आग वाली जो चीज़ें हुई थी, आग सब, ये क्या एक प्रेशर ग्रुप का उदाहरण है। मतलब आग लगाना, सरकारी सिस्टम को प्रभावित करना। वही इंटरेस्ट ग्रुप का क्या है? शांतिपूर्वक चीज़ों को डील करना। तो ये रहा हमारा दबाव समूह एवं हित समूह में अंतर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। ठीक है, धन्यवाद।